भाइयों, आखिरी 8 से 10 मिनट में मैं मस्जिद नबवी का तारुफ और हाजिरी का तरीका भी आपको बता देता हूं, और बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, मस्जिद नबवी को अगर किबला शरीफ की तरफ पीठ करते हुए देखा जाए, मस्जिद नबवी के जुनूब में है किबला, तो जुनूब की तरफ पीठ की जाए और आपका रुख मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ हो, उसके सहन में खड़े होकर, तो आपको मस्जिद नबवी शरीफ का एक एक्सटेंडेड पोर्शन बाहर नजर आएगा बना हुआ। पीछे बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन ये आगे एक एक्सटेंडेड पोर्शन तकरीबन स्क्वायर फॉर्म में है, और इसकी लंबाई तकरीबन 200 फीट और चौड़ाई भी तकरीबन 150 से 200 फीट है। ये एक्सटेंडेड पोर्शन जो है, ये पहले वक्त की मस्जिद नबवी, जो बड़ी वाली छोटी वाली मस्जिद नबवी, ये उसका हिस्सा है। अब तो बहुत ज्यादा तोसी हो चुकी है। तो इस एक्सटेंडेड पोर्शन के मगरिब की जानिब, जुनूब की जानिब तो हो गया किबला, और यहां पर मेहराब भी इसी एक्सटेंडेड पोर्शन में है। इसके मगरिब की जानिब बाबुस सलाम है। जिस शख्स ने भी रोजा शरीफ पर हाजिरी देनी होती है, वो उस बाबुस सलाम से दाखिल होता है, यानी मगरिब की तरफ से दाखिल होता है और मशरिक की तरफ ट्रैवल करता है। फिर इस एक्सटेंडेड पोर्शन के इस कॉर्नर पे जब पहुंचता है, तो यहां पर वो दरवाजा है जिसे कहते हैं बाबुल बकी, क्योंकि इसी के सीध में आगे बकी गरकत कब्रिस्तान है, जहां पर 10,000 सहाबा किराम रिदवान की तकरीबन कब्रें मौजूद है, और बहुत बड़े उम्मत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन और सहीहुल अकीदा औलिया अल्लाह की कब्रें वहां पर मौजूद है। ये बाबुल बकी हो गया। उसके साथ ही बाबे जिबरील है, जो अक्सर बंद रहता है। बाबुल बकी खुला होता है और बाबुल सलाम खुला होता है। बाबुल सलाम से लोग एंटर होते हैं, और बाबुल बकी से बिल्कुल बाबुल बकी के पास ही आपको गुम्बद खजरा नजर आएगा, जो कि हुजरे आयशा के ऊपर बना हुआ है। दरअसल ये जो गुम्बद खजरा है, इसका जो ये जो पोर्शन है, ये तकरीबन ये सामने वाली जो जुनूब की तरफ दीवार है, इससे तकरीबन आप समझ लें 15-20 फुट पीछे अगर आप आ जाएं, तो ये हुजरे आयशा मौजूद है, जिसके आगे सुनहरी कलर की, गोल्डन कलर की जालियां हैं, और उसी के ऊपर गुम्बद खजरा है। और इसी गुम्बद खजरा से आप मगरिब की तरफ आए मस्जिद के अंदर, तो वो रियाजुल जन्ना वाला हिस्सा आ जाएगा। वहां पर अलग से व्हाइट कलर का कालीन डला हुआ है, बाकी पूरी मस्जिद नबवी में रेड कलर का कालीन होता है। तो वो उन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको व्हाइट कलर के कालीन के साथ मुज़य्यन किया हुआ है। तो ये सारा मस्जिद नबवी का इस हवाले से तारुफ हो गया। अब ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसके पीछे अब बहुत बड़ी मस्जिद नबवी बन चुकी है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर का जितना मदीना शरीफ था, वो इस वक्त जो आज की डेट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में जितना मदीना शहर था, वो पूरे का पूरा मस्जिद नबवी में आ चुका है। ये एक्सटेंडेड पोर्शन के पीछे बहुत बड़ी मस्जिद नबवी है, और एक्सटेंडेड पोर्शन के आगे भी खाना काबा की तरफ भी बहुत बड़ी ये उन्होंने हिस्सा छोड़ा हुआ है। और ये फिर डबल ट्रिपल स्टोरी है। इसके नीचे पूरा पार्किंग का एरिया भी मौजूद है, और वुजू खाने भी नीचे तहखाने के अंदर मौजूद है। इसी गुम्बद खजरा के नीचे रोजा शरीफ मौजूद है। बाबुल सलाम की तरफ से आप एंटर हुए, और जब बाबुल बकी से निकलने लगेंगे, तो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर रोजा शरीफ की गोल्डन जालियां, सुनहरे कलर की, डार्क येलो कलर या गोल्डन कलर की जालियां हैं, जो 3 हिस्से में बनी हुई हैं। और 3 हिस्से किस तरह डिवाइड होते हैं, कि पहला हिस्सा जो है उसके ऊपर अलग से एक आयत लिखी हुई है। पहला हिस्सा बाबुल सलाम की तरफ से आएंगे, तो पहले हिस्से के ऊपर आयत लिखी होगी सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं और सिलसिले नबूवत की मोहर है, उसको खत्म करने वाले हैं। तो ये येलो वाला पोर्शन हो गया पहला। उसके साथ ही फिर अगला येलो पोर्शन जो है, वो है बिल्कुल बिल मुकाबिल इन 3 कब्रों के, यानी इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र और सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर की कब्रें, उनके मुकाबले है ये दरमियान वाला जाली वाला पोर्शन, ये ज्यादा बड़ा है उस शुरू वाले से। तो इसके ऊपर वो आयत लिखी हुई है सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 3, इन्नल लदीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पस्त रखते हैं, वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया, उनके लिए मगफिरत और अजर अजीम है। ये आयत आज भी रोजा शरीफ पे लिखी हुई है, लेकिन लोग फिर भी शर्म नहीं करते और इस किस्म की हरकतें वहां पर बाज़ एक दूसरे से लड़ना भी शुरू कर देते हैं। दरमियान वाली जाली है जी, उसमें वो 3 पोर्शन मौजूद है। उसकी निशानी है कि 3 आपको दायरे नजर आएंगे उसी जाली में बने हुए। एक बड़ा दायरा होगा, वो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कब्र के सामने मुकाबिल है, आपके चेहरे मुबारक के। उसके साथ 2 छोटे दायरे हैं, पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक का और दूसरा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और जब इसके आगे से आप गुजर के आ जाएंगे, तो तीसरा हिस्सा है जाली शरीफ का, उसके ऊपर वो आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 2, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। तो ये 3 जालियों का मैंने तारुफ करवा दिया। अब दरमियान वाली जाली पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बड़े वाला गोल पोर्शन है,
اس کے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گرین ایک گول سی پلیٹ لگا کے اس پر یلو کلر سے لکھ دیا ہے. انہوں نے چھوٹے جو دو دائرے ان کے آگے ابو بکر اور عمر بھی لکھ دیا تاکہ آسانی رہے. اب ان قبروں کی ترتیب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس گول دائرے کے سامنے ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں، یعنی باب البقیع کی طرف، کیونکہ چہرہ انور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قبلہ رخ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی سید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پیچھے جو قبر ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی جہاں آپ کا سینہ مبارک آتا ہے وہاں ابو بکر صدیق کا چہرہ آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے. اور جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ آتا ہے اور تقریباً اسی سیدھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں مبارک آتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے مقابل چہرہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی قبر اس طرح ایکسٹینڈڈ ہے. تو اس اعتبار سے ایک قبر کی جگہ خالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، کیونکہ چوڑائی تو اتنی گھر گئی نا. جب آپ پیچھے جائیں گے ابو بکر صدیق کی قبر اور پیچھے، سیدنا عمر کی اور پیچھے، تو لہذا ایگزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قدموں میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اور وہ قبر بننی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. کہ چاہے حجرے کے باہر ہوں یا قبر تک کوئی پہنچ جائے، بات ایک ہی ہے. کیونکہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزریں یا ایون قبرستان میں بھی داخل ہو جائیں تو آپ کے جو سامنے قبر ہے اگر اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو 2 کلومیٹر تک وہ اگر قبرستان پھیلا ہوا ہے تو وہاں تک آپ کا سلام اللہ پہنچا رہا ہے. تو بالکل اس طریقے سے روزہ شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہی سلام پڑھنا چاہیے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے ابن عمر کی سنت میں حوالہ پہلے دے چکا. قبر رسول کے سامنے آ کر پڑھیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سیدنا ابو بکر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھا دوسری اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر اور ہماری مارکیٹ میں بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی تصویر ایک آپ نے دیکھی ہوگی، گولڈن کلر کی اونچی سی، اس پہ ایک امامہ رکھا ہوا ہے اور وہ پگڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ لکڑی کا ایک بنا ہوا ہے. بالکل جھوٹی بات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے، وہ جلال الدین رومی کا بنا ہوا مقبرہ ہے جس کی تصویر کو انہوں نے پورٹریٹ اس حوالے سے کر دیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے 1390 نمبر حدیث ہے. سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود قبر رسول دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی قبر مبارک اونٹ کی کوہان کی مانند اونچی ہے، اور اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایک بالش 10 انچ سے لے کے 12 انچ تک. سنن نسائی میں اور سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ آگے بھی بات موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر کی جو قبریں ہیں وہ مٹی کی ہیں، ان کے اوپر سنگریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، تاکہ وہ مٹی بہ نہ جائے. یہ ہے ساری صورت. تو یہ سارے کے سارے معاملات اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب عقائد اور نظریات پبلک کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.